ऑडियो 1 देव पूजन का मर्म समझें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, देवता का अनुग्रह पाने के लिए देवता का पूजन करना आवश्यक है। इसके बिना देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। देवता का अनुग्रह नहीं मिल सकता, देवता का प्यार नहीं मिल सकता, देवता की कृपा नहीं हो सकती। देवता का पूजन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, अगर हम उसे बताने लगें तो बात लंबी हो जाएगी। इसलिए पंचोपचार परक देव पूजन की व्याख्या तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन इस पंचोपचार की व्याख्या मैंने हजारों बार की है, जिंदगी भर की है और सारी जिंदगी भर करूंगा, ताकि आपकी देवात्मा पर आस्था बनी रहे। अपना निर्धारण स्वयं करें। अगर आप सच्चे आध्यात्मवादी हैं तो आप या तो हिंदू हो जाइए या मुसलमान हो जाइए। नहीं साहब, हम हिंदू भी नहीं हो सकते और मुसलमान भी नहीं हो सकते। तो फिर आप मर जाइए या जिंदा हो जाइए। नहीं साहब, हम मरना भी नहीं चाहते और जिंदा भी नहीं होना चाहते हैं। तो फिर क्या होना चाहते हैं? अच्छा, तो वही रहिए जो आप इस समय हैं। इस समय न आप मरे हुए हैं और न जिंदा हैं, न आप भौतिकवादी हैं और न अध्यात्मवादी हैं। अगर आप भौतिकवादी हैं तो कम्युनिस्ट हो जाइए। यह आपकी मर्जी है कि आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, और आप अगर अध्यात्मवादी हैं तो सच्चे मायने में अध्यात्मवादी हो जाइए। जैसा कि हम आपको सिखाते हैं, जिस तरह हम आपको सिखाते हैं, उस तरह का अध्यात्मवाद भी आपको मंजूर नहीं और उस तरह का कम्युनिज्म भी मंजूर नहीं। अतः कम्युनिज्म भी आपके लिए उतना ही मुश्किल कठिन है जितना कि अध्यात्म। मित्रों, कम्युनिज्म भी यह सिखाता है कि आप मशक्कत कीजिए और अपनी योग्यता बढ़ाइए। इससे कम में कुछ नहीं मिल सकता। आप वह भी नहीं करना चाहते। नहीं साहब, हमको तो ऐसे दिलवाइए, जादू से, चमत्कार से दिलवाइए। कम्युनिस्ट जी। हाँ साहब, बताइए, आपको चमत्कार पर विश्वास है? मशक्कत पर विश्वास है? आपको मशक्कत के लिए कहा जाएगा तो आपका अध्यात्म गायब हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? साईं बाबा की पूजा करेंगे, मनसा देवी की पूजा करेंगे। क्या करेंगे इनकी पूजा करके? कम्युनिज्म बहुत कष्ट साध्य है, उसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रत्येक क्रिया के लिए आपको उचित मूल्य चुकाना पड़ेगा और अपनी क्षमता का विकास करना पड़ेगा। आपको वह भी मंजूर नहीं है और यह भी मंजूर नहीं है। फिर आप क्या हैं? मैं नहीं जानता कि आप क्या हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि न आप हिंदू हैं, न आप मुसलमान हैं, न आप पशु हैं, न आप पक्षी हैं, न आप भौतिकवादी हैं और न आप अध्यात्मवादी हैं। भौतिकवादी आपकी इच्छाएं हैं और अध्यात्मवादी आपकी क्रियाएं हैं। आप अध्यात्मवादी इच्छाएं कीजिए और भौतिकवादी क्रियाएं कीजिए। नहीं साहब, हम भौतिकवादी इच्छाएं रखेंगे और अध्यात्मवादी क्रियाएं करेंगे। बेटे, यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देव पूजन का शिक्षण। मित्रों, 5 चीजें हैं जो देवताओं के पूजन में लगानी पड़ती है। आखिर ये क्या हैं? बेटे, ये इशारे हैं। किसके इशारे हैं? वे उसी के लिए हैं जो अध्यात्म का मूल उद्देश्य है, आत्म संशोधन। सारा का सारा अध्यात्म इसी पर खड़ा हुआ है। बेटे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमको अपने आप की सफाई करनी चाहिए। सच्चाई पैदा करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यही श्रद्धा है,
देव पूजन के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया है, कितनी बार व्याख्याएं की हैं। आपको मैंने हमेशा यही कहा है कि धूप बत्ती जलाने का मतलब अपने जीवन की सुगंध को फैला देना है, जिसे सूंघकर हर आदमी को प्रसन्नता हो। गंदगी को सूंघकर नाक फड़फड़ाती है और व्यक्ति कहता है कि अरे साहब, कहाँ से बदबू आ रही है। दूसरी ओर खुशबू को सूंघकर मन प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यहाँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, यह तो ज़बा कुसुम सी मालूम पड़ती है। देव पूजन में हम धूप बत्ती जलाते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जिसकी सुगंध, जिसकी खुशबू जहाँ कहीं भी जाए वहाँ हर आदमी की तबीयत खिल पड़े, प्रसन्न हो जाए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ आप मोहनलाल का जिक्र कर रहे हैं। हाँ साहब, क्या कहना उनके व्यक्तित्व का। बेचारे संत थे। जब हम उनकी दुकान पर गए तो उन्होंने कहा कि जो चाहिए शांतिपूर्वक ले जाइए, पैसे भी आपके जमा हैं, आप सारे बाजार में घूम आइए। अगर कोई माल हमारे माल से 1 पैसे कम में भी मिलता हो तो आप उस चीज को खरीद लेना। हमारे यहाँ बेईमानी का कोई चक्कर नहीं है। खराब माल दिखाई पड़े तो आप घर से वापस ले आना, हम आपको ठीक चीज देंगे और सही कीमत पर देंगे। साहब, मोहनलाल ऐसे व्यक्ति थे। उनका बोलना, बातचीत करना, व्यवहार क्या शानदार था कि उसके क्या कहने। उसने इस तरह देखा, उसने उससे प्रशंसा की और उसने उससे इस तरह उनकी खुशबू फैलती गई। इसे कहते हैं व्यक्तित्व की खुशबू। मित्रों, धूप बत्ती का मतलब यह नहीं है कि आप एक लकड़ी को जला दें और सुगंध फैला दें। उस धूप बत्ती से देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। उससे आपके कमरे की सफाई हो सकती है, इससे आपका कमरा जरूर खुशबूदार हो जाएगा, लेकिन आपकी धूप बत्ती भगवान तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि भगवान बहुत दूर रहते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी अगरबत्ती का धुआं कैसे पहुंच सकता है। वहाँ तो केवल आपकी जिंदगी की महक ही पहुंच सकती है। इसी तरह दीपक जलाने का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है। कई बार तो मैं इसका मखौल उड़ाने लगता हूँ और कहने लगता हूँ कि भगवान की आंखों में लाइट अभी ठीक है, सभी कुछ दिखाई पड़ता है, सूरज चांद निकलते रहते हैं। मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता हूँ जो यह ख्याल करते हैं कि केवल दीपक जलाने से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कई लोग मुझसे बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, किसका दीपक जलाएं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ गाय का घी है, तो कोई कहता है कि भैंस का घी है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि गाय का है तो उसे ही जला लिया करें, भैंस का है तो उसे जला लें। वे कहते हैं कि अभी तो आप गाय का कह रहे थे। बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, बात तो कुछ समझता नहीं है, केवल गाय का घी या भैंस का घी के झगड़े में पड़ा है, असलियत को समझना नहीं चाहता। काया का दीपक व भावना का घी। मित्रों, काया को दीपक और भावना को घी कहते हैं तथा श्रम को बत्ती कहते हैं, और उसके भीतर जो प्रकाश काम कर रहा है वह अंतरात्मा है। हमारी अंतरात्मा की ज्योति दीपक में जला करती है और हमारे श्रम की वर्तिका उसमें लगी रहती है और प्यार उसमें भरा रहता है। पात्रता का दीपक जो मिट्टी का शकोरा होता है उसे पात्र कहते हैं। हमारे जीवन में पात्रता 1, जीवन स्नेह से भरा हो, 2, श्रम लगनशीलता की वर्तिका उसमें चलती हो, 3, और उसके अंदर भगवान का प्रकाश चमक रहा हो, 4। अगर इन चारों से युक्त हमारा व्यक्तित्व है तो वह भगवान के चरणों पर रखने योग्य है। ऐसा व्यक्तित्व भगवान को प्रकाश दे सकता है और अपने आप को प्रकाश दे सकता है। हमने कितनी बार कहा है कि आप दीप यज्ञ करें, जीवन दीपक का प्रतीक है। अच्छा साहब, दीपक प्रतीक है तो दीपक जलाऊंगा और भगवान को पकड़ कर लाऊंगा। बेटे, दीपक से कैसे पकड़ सकता है तू भगवान को, बता तो सही। दीपक का मकसद, धूप बत्ती का मकसद समझिए, तब भगवान को पकड़ने का प्रयास कीजिए। स्नान अर्थात पसीना परहित के लिए देव पूजन में पानी क्यों चढ़ाते हैं महाराज जी? हम तो 1 चम्मच जल छोड़ देते हैं और कहते हैं स्नानम समर्पयामि। अच्छा तो बता बेटे,
तूने भगवान जी को 1 चम्मच जल से कैसे स्नान करा दिया? तू अपनी स्त्री को क्या 1 चम्मच जल से स्नान करा सकता है? फिर गायत्री माता तो बड़ी हैं, उन्हें कैसे करा देगा स्नान? महाराज जी, स्नानम समर्पयामि कहकर। बेटे, तू असली मकसद को समझता नहीं है, केवल पानी, चम्मच आदि के चक्कर में ही घूम रहा है। अरे उससे आगे बढ़ और स्नान का मतलब समझ। स्नान का अर्थ यह है कि हम अपने पसीने की बूंदें, श्रम की संपत्ति लोक मंगल के लिए खर्च करेंगे। अभी तो तेरा सारा पसीना अपने बेटे के लिए, पैसे के लिए खर्च होता रहता है। तेरे पसीने की एक बूंद समाज के काम न आ सकी, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए खर्च न हो सकी। सारा का सारा समय, सारा का सारा श्रम और सारा का सारा स्वेद बिंदु, पसीने की बूंदें हमारे ही काम में खर्च हो गई, भगवान के लिए खर्च नहीं हुई। हम कसम खाते हैं कि भगवान अब हम पसीने की बूंदें आपके लिए टपकाएंगे। पानी से, स्नानम से यही मतलब है। अक्षत अर्थात 1 अंश भगवान का। अच्छत से क्या मतलब है? अच्छत से मतलब है हमारी कमाई का एक हिस्सा भगवान के लिए, समाज के लिए लगना चाहिए। हम जो कुछ कमाते हैं स्वयं के लिए नहीं खा जाएंगे। जो आप कमाता है और आप ही खाता रहता है वह चोर है। जो व्यक्ति समाज के सहयोग से कमाता है और स्वयं ही सब खाकर खत्म कर देता है वह चोर है। भाई साहब, आप अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए दीजिए। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, औरों को देते हैं। आप धर्म को भी टैक्स दीजिए, समाज को टैक्स दीजिए, सत्प्रवृत्तियों को टैक्स दीजिए, हिस्सा निकालिए। नहीं साहब, हम नहीं निकाल सकते। नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। यही है अक्षतम समर्पयामि। संक्षेप में अक्षत का मतलब यह है कि हम अनाज कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वस्तुएं कमाते हैं, उसका एक अंश भगवान के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। मित्रों, भगवान हमारी जिंदगी का पार्टनर है। उस पार्टनर का शेयर चुकाइए। नहीं साहब, उसका तो हम शेयर नहीं चुकाएंगे, हम ही अकेले खा जाएंगे। नहीं बेटे, वह हिस्सेदार है। वह दावा कर देगा तो तेरी अकल ठिकाने लगा देगा। 50% का मैटर और 50% का अध्यात्म है। 50% का प्राण और 50% का शरीर। ये तेरे आधे का पार्टनर है। कौन? भगवान। अतः उसके लिए भी निकाल। अरे महाराज जी, मैं थोड़ा सा ही निकालूंगा। कितना निकालेगा? बस अक्षतम समर्पयामि। मैं तो 7 चावल रोज निकालूंगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। 50% का हकदार है भगवान, तो 25%, 10% कुछ तो दे। उसमें से 5% तो दे, 1% तो दे। नहीं साहब, मैं तो केवल अक्षतम समर्पयामि करूंगा। आहा, अच्छा, तो ये मामला है। इसीलिए तो अक्षत चढ़ा रहा था कि बाकी सारा माल स्वयं हजम कर ले। आपको 25,000 का जो फायदा हुआ उसमें से लाइए 50%। नहीं साहब, उसमें से 15 पैसे लेना हो तो ले जाइए, भावना पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। आहा, बड़ा चालाक है तू। इस तरह से मित्रों, अक्षतम समर्पयामि का उद्देश्य समझिए। आप उद्देश्य नहीं समझेंगे, बस चावल फैलाते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि उस चावल को चिड़िया को खिला दें। अन्यथा उस चावल को बाहर डालेंगे, झाड़ू से झाड़कर बाहर फेंक देंगे और वह बेकार हो जाएगा, अनाज और खराब हो जाएगा। अगर आप यह सब नहीं समझना चाहते, इसका उद्देश्य ग्रहण नहीं करना चाहते, उसकी प्रेरणा स्वीकार करना आपको मंजूर नहीं, तो आप उस चावल को कहीं और लगा दीजिए, किसी चिड़िया को या किसी पक्षी के बच्चे को खिला दीजिए। फेंकिए मत। इन चावलों को फेंकने से क्या फायदा। गुणों की सुगंधी। इसी तरह मित्रों, जब हम चंदन चढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपने व्यक्तित्व से अपने समीपवर्ती वातावरण में उसी तरह से सुगंध बिखेर दें, जिस तरह से चंदन का दरख्त अपने आसपास के छोटे छोटे पौधों को अपने समान सुगंधित बनाता चला जाता है। आप जहाँ कहीं भी रहें और जो भी आपके संपर्क में आए,
उसे श्रेष्ठ बनाइए। दूसरों को अपनी अच्छाई का फायदा जरूर दीजिए। आप दूसरों को अच्छा जरूर बनाइए। नहीं साहब, हम तो अच्छे रहेंगे किंतु किसी को अच्छा नहीं बनाएंगे। नहीं बेटे, औरों को भी अच्छा बनाना चाहिए, जैसे कि चंदन बनाता है। मित्रों, मैं आपको यही समझा रहा था कि आप इस खुशबू को फैलाइए। 1 से 10 के रूप में विस्तृत हो जाइए। आप चंदन के दरख्त की तरह हो जाइए और अपनी खुशबू को दूसरों में फैलने दीजिए। मैं आपसे यही कह रहा था कि सारी की सारी वस्तुओं का विकास देव पूजन के पीछे जुड़ा हुआ है। देव पूजन के सिद्धांत के पीछे समर्पण का भाव छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ तो हमारा सारा जीवन राक्षस के लिए जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने सारा जीवन असुर के लिए, पशु के लिए खर्च किया है।